अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 2 क्लास के बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हम 1st और 2nd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपने 1st क्लास में साइंस पढ़ी होगी, ठीक है। थोड़ी आसान थोड़ी मुश्किल लगी होगी, पर इंशाल्लाह 2nd में जो आपने 2 चैप्टर पढ़े वो आपको आसान ही लगे होंगे। सारे बहुत आसान से चैप्टर थे, मुश्किल सवाल भी नहीं थे, ना कोई मुश्किल बात समझने की थी। बहुत आसान सी बात थी, जानदार पहचान, ठीक है, पौधे, हमारा जिस्म क्या है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो है जानवरों पे, ठीक है। जानवर क्या हैं बच्चों? अगर आप पेज नंबर 15 पर देखो तो आपको मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों की। अब ये जो जानवरों की तस्वीरें हैं, इनको आप 2 हिस्सों में तोड़ो, 2 हिस्सों में अलग करो, यानी कि 2 लिस्ट आपके नीचे बनी हुई है, यानी कि डायग्राम के नीचे ही 2 लिस्ट बनी हुई है। आपने इसी तरह अपनी कॉपी पे, या आप कोई भी रफ़ कॉपी यूज़ कर लो, ठीक है, या जिसमें आप लेक्चर नोट करते हो वो कॉपी ले लो, और उसमें आप जो है इन तस्वीरों को देखते हुए उन जानवरों को अलग कर लो, ठीक है। किस तरह आप अलग करोगे? आपको इधर डायग्राम में कबूतर नज़र आ रहा है, तोता नज़र आ रहा है, चील नज़र आ रही है, ठीक है, मछली नज़र आ रही है और एक शार्क मछली नज़र आ रही है, ठीक है। तोता, कबूतर, चील, मछली और शार्क। अब आप जो है इनमें सिमिलैरिटी देखोगे। सिमिलैरिटी यानी कौन कौन से जानवर जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। क्या चील आपको पानी में नज़र आ रही है? नहीं। क्या कबूतर पानी में नज़र आ रहा है? नहीं। क्या आपको तोता पानी में नज़र आ रहा है? नहीं। पर दोनों जो मछलियाँ हैं वो पानी में नज़र आ रही हैं, भले एक समंदर के पानी में और एक घर में एक्वेरियम के अंदर है, पर दोनों ही पानी में मौजूद हैं। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने एक ग्रोह में एक जो आपने पोर्शन बनाया उसमें दोनों मछलियों को रख दिया, और दूसरे पोर्शन में आपने इन तीनों को रख दिया। किन तीनों को? तोते को, कबूतर को और चील को। बात समझ में आ रही? किस बुनियाद पर? तीनों के पास पर हैं, तोते के पास भी, कबूतर के पास भी, चील के पास भी। तीनों के तीनों उड़ भी सकते हैं। बात समझ में आ गई? उड़ भी सकते हैं, पर भी हैं, सही, और नज़र भी एक तरह के आ रहे हैं। तीनों के पास बीक हैं, अलग अलग शेप की हैं, कलर अलग है, साइज़ अलग है, सही है, छोटे हैं, मोटे हैं, वो साइड पे कर दो। सिर्फ ये देखो इनका एनवायरनमेंट कैसा है, इनकी शक्लें कैसी हैं। इनके पास पर हैं, तीनों के तीनों उड़ सकते हैं, तीनों की तीनों हवा में उड़ सकते हैं, सही है, तीनों की तीनों के पास चोंच हैं। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे पाँव हैं, सही है। ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई। यानी कि जब हम जानवरों की बात करते हैं, जिस तरह हमारे माहौल में मुख्तलिफ़ जानवर और पौधे मौजूद हैं, जब हम जानवरों की बात करते हैं तो हम उनमें मौजूद कुछ ऐसी खासियत जो एक जैसी होती हैं उनसे उनको अलग कर लेते हैं। आप देखो, बहुत सारे जानवर खड़े हैं, बहुत सारे इंसान खड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो है वो पौधे रखे हुए हैं। आप क्या बोलोगे? ये इंसान है, ये जानवर है, ये पौधे हैं, सही है। अच्छा, ये इंसान है, इंसानों को अलग कर दो। अब आ गए जानवरों पे। अब जानवरों में आप देख रहे हो कि मैं जानवर को क्या बोलूँ, कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई ज़मीन पे चल रहा है। तो हम जानवरों को 3 चीज़ों की बुनियाद पर अलग कर देते हैं, ठीक है। एक वो जो ज़मीन के ऊपर चलते और रेंगते हैं, एक वो जो हवा में उड़ते हैं या उड़ सकते हैं हवा में, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे हवा में ही रहते हैं, नहीं, बल्कि वो हवा में उड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो अंडे वगैरह भी देते हैं। खैर, अंडे वाला कॉन्सेप्ट अभी साइड पे रखते हैं। अभी हम ये देखते हैं ऐसे जानवर जो ज़मीन पे चल भी सकते हैं, रेंग भी सकते हैं, ठीक है, रेंगते भी हैं, चलते भी हैं। ऐसे जानवर जो हवा में उड़ भी सकते हैं, और ऐसे जानवर जो पानी में तैर सकते हैं। इन 3 हिस्सों में हमने जानवरों को क्या कर दिया? तोड़ दिया, सही है। अब उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम आ जाती हैं। तो इन जानवरों में कुछ जो है जानवर ऐसे भी हैं जिनको हम पालते हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनको हम पालते नहीं हैं, फिर भी वो हमारे घर में मौजूद होते हैं। जैसे कि मक्खी, हम उसको पालते नहीं हैं, फिर भी वो हमारे घर में पता नहीं कहाँ से आती है। चींटियाँ लाइनें जा रही होती हैं दीवारों के साइड से, बेड के साइड से, या मुख्तलिफ़ फर्नीचर के साइड से, जिससे जो है वो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये चींटियाँ आ रही हैं। तो ऐसे भी कुछ जानदार हैं जो कीड़े मकोड़ों में आते हैं, सही है। रात में आपको एक आवाज़ आ रही होती है, झिन 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 झिन, एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। वो झींगर एक कीड़ा होता है, उसकी आवाज़ आती है, वो उछल उछल के चलता है, ठीक है। वो कहाँ है नज़र ही नहीं आता, पर उसकी आवाज़ आ रही होती है घर से। तो यानी कि ये जो रेंगने वाले जानवर हैं, इनको कोई भी पालना पसंद नहीं करता, बल्कि ये ऑलरेडी घर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लाल बेग वगैरह, चींटी वगैरह और मक्खियाँ वगैरह। तो आपके समझ में आ गए जानवर किस किस कैटेगरी के होते हैं। अब आप देखते हो पेज नंबर 12 पर, सॉरी पेज नंबर 16 पर।
पेज नंबर 16 पर आपको पहले 4 डायग्राम नज़र आती हैं। ये आपको क्या लग रही हैं? जो शुरू में 4 डायग्राम मौजूद हैं पेज नंबर 16 पर, वो आपको क्या लग रही हैं? क्या हैं ये? बिल्कुल, ये कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। इन अब आ जाओ अगले पे, अगले वाली 4 डायग्राम पे। उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या ये कीड़े मकोड़े हैं सारे? कीड़े मकोड़े तो हैं पर सारे के सारे नहीं हैं। जैसे बीच में जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? वो केकड़ा है। सही है, केकड़ा रेंग भी सकता है, पानी में तैर भी सकता है और ज़मीन पे चल भी सकता है। तीनों क्वालिटी आ गई इसमें, ठीक है। तो यानी कि केकड़ा भी हम तीनों लिस्ट में डाल सकते हैं, पानी वाले भी और ज़मीन वाले भी और उसके साथ साथ रेंगने वाले में भी। उसके अलावा थर्ड डायग्राम पे आप आ जाओ, 4 डायग्रामें बनी हुई हैं। ये आपको क्या लग रहे हैं? ये क्या हैं? जो इनमें से कीड़े मकोड़े हैं, इधर लिखा हुआ है उन पर दायरा बना है। इधर कौन कीड़ा मकोड़ा लग रहा है? सारे ही कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। पर दूसरे नंबर पे जब आप डायग्राम देखते हो जिसमें केकड़े की तरह उसके पास भी डंग मौजूद है कि वो पकड़ सकता है, ठीक है। जैसे तरह केकड़ा चीज़ों को पकड़ कर खाता है, उसी तरह उसके पास भी वो डंग मौजूद है, वो पानी में पाया जाता है, ठीक है। वो हमें घरों में या आमतौर पे कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं पाया जाता, बल्कि वो पानी में ही पाया जाता है। तो ये थी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जो है वो जानवरों के बारे में जाना कि जानवर कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि जानवरों की कितनी इकसाम है। कुछ इकसाम आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेंगने वाले, रेंगने वाले जानदार, ठीक है। उसके अलावा रेंगने वालों के अलावा हम ले लेते हैं उड़ने वाले जानदार, जानदार से मुराद जानवर, ठीक है। सॉरी, जानदार मैं बार बार बोल रहा हूँ, जानवर, उड़ने वाले जानवर। और तैरने वाले जानवर, ठीक है। रेंगने वाले कौन से हैं? कीड़े मकोड़े आ गए, ठीक है। कीड़े मकोड़े एग्जाम्पल लिख देते हैं पहले, कीड़े मकोड़े। अच्छा बच्चों, बुक में आपको इसके कीड़े मकोड़े की कुछ जो है ना बातें समझाई गई हैं, यानी कि उनकी बॉडी कैसी होती है। बहुत ही आसान है इनकी बॉडी को समझना। देखें, इनमें जो है पहली बात तो ये कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा जो इनका होता है वो है 6 टांगें, ठीक है। आप एक चींटी पकड़ो, उसमें आपको 6 टांगें नज़र आ रही होती हैं, सही है। उसके अलावा उनका जो है वो बीच का हिस्सा, सही है, सर और ट्रंक, सही है। बात समझ में आ गई? यानी कि एक मैं इधर आंट बना देता हूँ। कीड़े मकोड़ों में ये कॉमन चीज़ है, ये आंट है, पर वैसे भी कीड़े मकोड़ों में ये कॉमन सी चीज़ है। सही है, 6 टांगे। उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं जिनके पास रिंग्स भी होते हैं, यानी कि पर भी होते हैं, जैसे कि रुकें, ये है मक्खी, ठीक है। मक्खी ये सही है नहीं है, बहरहाल इसको रब कर देते हैं, आपको वैसे ही याद रखें आप लोग। मक्खी होती है,
ठीक है। मक्खी सबने देखी है, घरों में अमूमन मक्खी होती है। तो मक्खी जो है उसमें पर भी होते हैं, लाल बेग उसमें भी पर होते हैं, और दूसरे भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनमें पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कीड़े मकोड़ों में, रेंगने वाले जानवरों में पर का इजाफा हो जाता है, पर उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या चीज़ें? एक उनका हेड, एक उनका ट्रंक यानी बीच वाला साइड, ट्रंक यानी पेट को उनके ट्रंक का नाम देते हैं, और एक उनकी 6 टांगें, ठीक है। लेग्स, कितनी लेग्स? 6 लेग्स। 6 लेग्स। मच्छर में भी होता है, मक्खी में भी होता है, उसके अलावा और दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि वो आपका मकड़ी, उसमें ये इंक्रीज़ भी कर जाते हैं बाज़ औक़ात। जो उसकी टांगें हैं वो इंक्रीज़ भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि 6 टांगें हों, 6 से ज़्यादा भी होती हैं अक्सर मकड़ियों में। तो बात समझ में आ गई कि कीड़े मकोड़ों में क्या क्या पार्ट्स हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं उनकी बॉडी के। 3 हिस्से कौन कौन से? एक तो उनका सर, एक उनकी टांगें, और एक आ गया उनका ट्रंक यानी पेट वाला साइड, ठीक है। अब ज़रा कीड़े मकोड़ों वाला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 17 पर। सारे बच्चे देखें। कीड़े मकोड़ों का जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनके पर होते हैं, इनकी 6 टांगें होती हैं। आप अपने स्कूल या घर के बाग में कीड़े मकोड़े तलाश कीजिए और देखिए कि इनमें ये खुसूसियात मौजूद हैं या नहीं। बात समझ में आ गई? इनके पर होते हैं, अच्छा, पर के अलावा इनके पास टांगें होती हैं, 6 टांगें होती हैं, ठीक है। 6 टांगें होती हैं। 6 टांगों के अलावा और क्या होता है इनके पास बच्चों? सर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये कुछ हिस्से होते हैं कीड़े मकोड़ों के। कीड़े मकोड़े जो हैं वो रेंगते हैं, ये ज़मीन पर रेंगते हैं, ठीक है। ये ज़मीन पर रेंगने वाले जानदार होते हैं, अमूमन ये रेंग रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि उड़ भी सकते हैं, जैसे कि मक्खियाँ आ जाती हैं, और उसके अलावा झींगर वगैरह, और उसके अलावा बारिश होती है तो एक चींटी आती है अलग किस्म की जो रोशनी की तरफ जाए, परवाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। मॉथ फ्लाई भी बोलते हैं उसको। तो ये सारे कुछ जानदार हैं। अब इधर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मक्खी और मकड़ी और चींटी, सही है। ये सारी कुछ एग्जाम्पल हैं। अच्छा क्लास, ये ज़रा एक गलती हो गई, चींटी नहीं च्यूंटी होता है, ठीक है। च्यूंटी होता है, घर पे हम चींटी चींटी बोलते हैं, पर ये होता च्यूंटी है। अच्छा, ये थे रेंगने वाले जानवर। उड़ने वाले जानवरों की तरफ पढ़ते हैं कि कौन से जानदार उड़ रहे होते हैं। जो जानदार उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परिंदे, ठीक है। और इनके बॉडी के हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक तो इनकी हड्डियाँ होलो होती हैं, यानी कि अंदर से खोखली होती हैं, खोखली हड्डियाँ। हड्डियाँ क्यों खोखली होती हैं? ताकि इनका वज़न कम हो और ये बासानी उड़ सकें, इस वजह से इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। उसके अलावा इनके ऊपर फीदर्स मौजूद होते हैं। फीदर्स वो पर नहीं जिससे वो उड़ते हैं, फीदर्स वो पर जो उनके ऊपर, यानी कि हम मुर्गी लेते हैं, अगर मुर्गी हम कटवाते हैं तो हम देखते हैं वो उसके ऊपर से फीदर्स उतार रहा होता है, पर वो तोड़ के नहीं निकालता है वो, बल्कि फीदर्स निकाल रहा होता है। वो जो छोटे छोटे पर निकल रहे होते हैं वो दरअसल फीदर्स कहलाते हैं। खोखली हड्डियाँ होती हैं, फीदर्स होते हैं, सही है। उसके अलावा इनके पास और क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। विंग्स यानी जो 2 पर होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? परिंदों के पास आ गया हमारे पास खोखली हड्डियाँ जिनकी वजह से इनका वज़न कम हो जाता है, फीदर्स, सही है। और आ गया विंग्स, विंग्स की मदद से ये उड़ पाते हैं। कोई मसला तो नहीं है। अगला पैराग्राफ पे आ जाएं। अगला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। क्या आपने कोई परिंदा पाला है? पाला होगा अमूमन तोते और कबूतर वगैरह घर में हम पालते हैं। इनके पर कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में मजबूत होते हैं।
कैसे मजबूत होते हैं इनके पर कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में? क्योंकि इनको ऊंचाइयों तक उड़ना होता है। कीड़े मकोड़े इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ते, बल्कि वो आपके घर तक या आपके बिल्डिंग तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपकी 3 मंजिले का मकान है तो 3 मंजिले के मकान से नीचे आ सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हवा में, ज़्यादा तेज़ हवा में जब वो पहुंच जाते हैं तो वो अपना वज़न संभाल नहीं पाते और वो डगमगा कर गिर जाते हैं या हवा की वजह से कहीं टकरा जाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, परिंदों का वज़न हल्का होता है। हल्का क्यों होता है? बात समझ में आ गई। खोखली हड्डियाँ होती हैं, इस वजह से इनका वज़न हल्का होता है। वज़न हल्का होता है जो इनको उड़ने में मदद देता है। ठीक है, वज़न हल्का होता है जिसकी वजह से ये बासानी उड़ सकते हैं। समझ में आ गए? परिंदे कौन होते हैं, कौन से जानदार होते हैं? जानवर होते हैं परिंदे। अब आ जाते हैं तैरने वाले जानवर। तैरने वाले जानवरों का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या चलने लगती हैं? मछलियाँ, कि सिर्फ मछलियाँ ही तैरती हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मछलियाँ ही पानी में होती हैं, बल्कि मछलियों के अलावा और दूसरे जानदार भी पानी में मौजूद होते हैं, जैसे कि केकड़ा वगैरह। ये कहाँ जाएंगे? जेली फिश वगैरह, जो कि मछलियों से बिल्कुल चेंज होते हैं। ठीक है, मछलियों की तरफ जब हम आते हैं तो इनके हम देखते हैं मछलियाँ, समझ में आ गई मछली। उसके बाद इनके पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स में इनके गिल्स आ जाते हैं। ठीक है, गिल्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम मछली ख़रीदने जाते हैं तो हम चेक करते हैं मछली ताज़ी है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? मछली को उठा के देख रहे होते हैं? नहीं, बल्कि उसके जो गिल्स होते हैं, उसके जो गलफड़े होते हैं, उनको खोलते हैं। यानी कि ये अगर एक मछली है, ठीक है, आप लेने गए हो तो इधर आपको उसका एक हिस्सा दिख रहा होता है कैप की तरह, उस हिस्से को हम उठाकर चेक करते हैं, जो कि गिल्स होते हैं। गिल्स के ज़रिए मछलियाँ सांस लेती हैं। ठीक है, तो मछलियों के पार्ट्स में क्या आ गया? गिल्स आ गए, गलफड़े आ गए, और उसके अलावा फिन्स क्या होते हैं बच्चों? फिश है। ठीक है, ये हिस्सा हो गया उसके गलफड़ों का। इधर जो है इस तरफ और इस तरफ कुछ छोटे छोटे इसके पर दिख रहे होते हैं जो इसको तैरने में हेल्प करते हैं, ये फिन्स कहलाते हैं। वो पर जो मछलियों को तैरने में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिन्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से मछली पानी के उल्टे बहाव में भी तैर सकती है, यानी कि पानी में बासानी तैर सकती है। जिस तरह हमें तैरने के लिए हाथ चाहिए होते हैं, उसी तरह मछली के पास फिन्स होते हैं। उसके दोनों साइडों पर भी होते हैं, उसके अलावा उसके निचले हिस्से पर भी होते हैं, जिसकी मदद से वो बासानी तैरती हुई नज़र आ रही होती है हमें। ठीक है, समझ में आ गया कि इसके पास क्या है? गिल्स हो गए, फिन्स हो गए, और इसकी पूरी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। इसकी पूरी स्किन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? स्केल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये था मछलियों तक की कहानी। अब हम कहते हैं कि सिर्फ मछलियाँ तो होती नहीं हैं पानी में, तो तैरने वाले जानवर तो और भी हैं, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश इस शेप की होती है। ठीक है, ये भी तैरने वाले जानवरों में आती है। पर हमें जेली फ़िश को नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ फ़िश को पढ़ना है जिनके हमने पार्ट्स पढ़े हैं। पर ये भी तैरने वाले जानवरों में ही आती है, जेली फ़िश। अब इसके पास ना आपको फिन्स नज़र आ रहे हैं, ना स्केल्स नज़र आ रहे हैं, और ये जेली लाइक होती है, यानी कि ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, ये सारे पार्ट जो हैं इसके, ये फ़िश के पार्ट की तरह इसके कंट्रोल में नहीं होते। बल्कि अगर ये गलती से भी कभी कभार ऐसा होता है कि चाहते हुए नहीं, यानी कि एक कीड़ा आपके पास आके काटे तो ये कीड़े की गलती है। लेकिन जेली फ़िश ऐसा जानवर है कि जो टच भी हो जाता है तो हमें लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो ये तारें नज़र आती हैं, ये जो डंग इसके होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसमें ऐसा लिक्विड मौजूद होता है जो इंसानी जिस्म के लिए जहरीला होता है। सही है, तो अब ये पार्ट्स तो इसमें दिखते ही हैं, तो हम क्या करें? इनको तैरने वालों की लिस्ट से निकाल दें? नहीं, ये भी तैरने वालों में आते हैं। सांप पानी में रह सकते हैं, वो भी तैरने वालों में आते हैं। और दूसरे ऐसे जानदार जिनके पास ये पार्ट्स नहीं हो पर वो भी तैरने वालों में आते हैं। फिर हमने सिर्फ इन पार्ट्स को क्यों पढ़ा? अब ये भी सवाल है। तो बच्चों, इन पार्ट्स को हमने सिर्फ यूँ पढ़ा है क्योंकि ये जानवर सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। पानी के बग़ैर इनका गुजारा
बिल्कुल भी नहीं है। जेलीफिश की एग्जांपल भी मैंने आपको जब भी दी, जेलीफिश भी सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकती है। ऑक्टोपस पानी में रह सकता है, नहीं तो ऑक्टोपस को कीचड़ रिक्वायर हो, यानी कि ऑक्टोपस के पास अगर कम पानी पर कीचड़ हो, यानी कि मिट्टी में मिलावट सही पानी हो, उसमें भी वो रह लेता है। ऑक्टोपस कम पानी में भी रह लेता है। पर इन चीज़ों को पानी की सख्त रिक्वायरमेंट होती है, पानी के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये हैं ही तैरने वाले जानवर। सही है, तो बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क हमारा कौन सा है आज का, अब वो स्टार्ट करते हैं। सही है, तो सवाल नंबर 1, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों के नाम लिखें। सही है, कीड़े मकोड़ों के नाम आपने कीड़े मकोड़े घर में भी देखे हैं, बाहर भी देखे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहते हैं। कीड़े मकोड़े ऐसे जानदार हैं, ऐसे जानवर हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, यानी कि उनको आम जिंदगियों में देख रहे होते हैं। कीड़े मकोड़ों के कोई पांच नाम लिखें। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के कोई 5 नाम लिखने हैं। कोई 5 नाम कौन से हैं? सारे बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बताएं, दिमाग पे जोर डालें और जल्दी से बताएं कोई 5 नाम। सबसे पहला नाम जब हम अपने घर पे गौर करते हैं कोई मीठी चीज़ के, कौन सी चीज़ आती है सबसे पहले? चींटी और मक्खी। तो ये 2 नाम पहले लिख देते हैं, एक चींटी, सॉरी, और दूसरी मक्खी। ठीक है, चींटी और मक्खी आ गई। उसके बाद फिर और चीज़ें देखें, गौर करें, हमारे घर में जो जाले लगे हुए होते हैं क्यों लगते हैं? मकड़ी की वजह से, तो मकड़ी भी आ गई। ठीक है, हम स्टोर्स वगैरह खोलते हैं या कोई ऐसा सामान जो काफ़ी दिन से पड़ा हो, जब हम उसको हटाते हैं तो हमें ब्राउन कलर के क्या नज़र आ रहे होते हैं? थोड़े बड़े बड़े कीड़े, कॉकरोच, लाल बैग, ये भी कीड़े मकोड़ों में आते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि कीड़े मकोड़ों में आते हैं। अब और एक आप सब ने खुद सोचना है, बताएं और कौन से जानवर हैं जिनको हम कीड़े मकोड़ों में लिख सकते हैं? बताएं बच्चों, और कोई ऐसे जानदार जो कि कीड़े मकोड़ों में शामिल होते हों? बता सकता है कोई? हम रात में सो रहे होते हैं बड़े मज़े से, पर अचानक से हम अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह में मच्छर काट के जाता है। ठीक है, तो मच्छर भी कीड़े मकोड़ों में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चींटी, मक्खी, मकड़ी, लाल बेग, मच्छर, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे हम रोज़ाना इंटरेक्शन हो रहा होता है। स्कूल में आए तो मक्खी है या चींटी कहीं से आ गई। ठीक है, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें रोज़मर्रा के तौर पर दिख रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो को रोकें, क्वेश्चन उतारें, फिर उसके बाद आंसर लिखें राइटिंग का ख्याल करते हुए, और फिर अगले सवाल की तरफ आते हैं। सेकंड, परिंदों के कोई 5 नाम लिखने हैं अब आपने। ठीक है, परिंदों के 5 नाम हमारे सामने हैं। जैसे कि घर में हम पालते हैं तोता,
ठीक है। और हमारे घर पे रोज़ाना एक छोटी सी चीज़ आती है, हाँ, बाजरा खाने, या बाजरा नहीं भी हो तो वैसे भी वो घूमती रहती है, चिड़िया। ये वो जानदार हैं बच्चों जो बाआसानी उड़ सकते हैं। अब कुछ आप भी सोचें, आप भी बताएं। चिड़िया, तोता, और हमारे आस पड़ोस में या हमारी गली में या हमारे एरिया में कुछ लोग जो है वो क्या पालते हैं? कबूतर, ठीक है। अगर गोश्त वगैरह रख दें तो सबसे पहले कौन आता है? चील आती है या कौवा आता है? कौवा सबसे पहले आता है। अच्छा क्लास, 4 नाम इधर आ गए, एक नाम में इधर लिखना है, पर आपने अपनी कॉपी में इसी तरह नाम लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, कौवा आ गया, और फिर आखिरी चीज़ क्या आ गई? चील। ये वो जानवर हैं जो बाआसानी उड़ सकते हैं, ठीक है, और हमें रोज़मर्रा में देख भी रहे होते हैं। हमने ऐसे जानवरों के नाम लिखे हैं जो हम आम तौर पर देख रहे होते हैं। ऐसे कोई मुश्किल नाम नहीं लिखा कि पेंगुइन लिख दें हम, वो भी एक परिंदा है, वो बर्फ़ में पाया जाता है। नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं आज तक, ठीक है। सुना है तो उसको सुनने ही तक रखते हैं, सही, या फिर किसी वीडियो में देखने तक रखते हैं। लेकिन जिन जानवर को हमने वाज़ा तौर पर देखा है, खुद से देखा है, उनके नाम ये हैं। और जो पहले पढ़े उनमें से भी हमने सबको देखा था। अब आगे चलते हैं बच्चों 3rd क्वेश्चन की तरफ। अगेन बार बार एक तो मुझे बोलना नहीं पड़े, खुद ही समझ जाया करें कि वीडियो हमें पॉज करनी है अभी और आंसर लिखना है। अच्छा क्लास, आपने जो है इस आंसर में नंबरिंग भी डालनी है, नंबरिंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैंने नंबरिंग नहीं डाली है, पर आप कोशिश करें नंबर डालें, कोशिश क्या, मस्ट डालें नंबर, ताकि खिचड़ी ना पके फिर बाद में। अच्छा, तैरने वाले जानवरों के नाम लिखें, ठीक है। तैरने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से जानवर तैरते हैं, ठीक है। अच्छा, तैरने वाले जानवर, सबसे पहली चीज़ आ गई मछली, और क्या आ जाता है मछली के अलावा? मछली के अलावा हमारे पास आ जाते हैं कछुआ, कछुआ भी तैरता है, कछुआ, और मेंढक भी तैरता है, तीसरे पे आ जाता है मेंढक, और चौथे में आ जाता है मछली हो गया, कछुआ हो गया, मेंढक हो गया। अब कुछ आप भी सोचें और सोचकर फिर बताएं जल्दी से, और सोच लें तो इधर लिख दें अपनी कॉपी के ऊपर, सही। क्लास वर्क साथ साथ चल रहा है तो आप ये अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं, चौथा और पांचवा। अच्छा, मछली हो गई, कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, और इसके अलावा पता नहीं आप सबने नाम सुना है या नहीं सुना, झींगा, जिसको हम प्राउन भी कहते हैं, प्राउन, सही है। झींगे भी खाते हैं, यानी कि खाए जाते हैं झींगे भी। उसके अलावा और क्या चीज़ आ गई तैरने में? सीपियाँ, सीपियाँ भी तैरती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर मछली की तरह ही तैरेगा, सबके तैरने के जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं, पर ये जानवर आम तौर पर पानी के अंदर तैरते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो समझ में आ गई सारी चीज़ें, मछली, कछुआ, मेंढक, झींगा और सीपियाँ, है ये क्लियर। अब चलते हैं हम होमवर्क की तरफ। वीडियो को आप पॉज करके रोककर इन तीनों क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में हमने करना है, आपको देना है बहुत आसान सा और अच्छा सा क्वेश्चन जो आप इंटरेस्ट के साथ, अपनी दिलचस्पी के साथ घर पे कर सकें। कोशिश करेंगे ऐसा कोई बोर क्वेश्चन ना हो जो आपका घर पे तो दूर स्कूल में भी करने का दिल ना करता हो। होमवर्क, ठीक है। होमवर्क पे जब हम आते हैं तो आप देखो
पेज नंबर 18 पर, ठीक है। पेज नंबर 18 ओपन कर लें सब। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन है, किसी कीड़े, परिंदे या मछली को देखकर इसकी तस्वीर बनाएं। क्या क्वेश्चन है? पेज नंबर 18 की जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर 18, सही है। और जो सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 3, ठीक है। इसमें वो बोल रहे हैं कि आपने किसी कीड़े, परिंदे और मछली की एक एक तस्वीरें बनानी है और उसके साथ आपने उसका नाम भी लिखना है। ये आपका छोटा सा होमवर्क है। जो कीड़ा, जो मछली या जो परिंदा आपको बनाना आसान लगे वो आप घर पे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई मसला तो नहीं है? हाँ, सारे बच्चे बासानी कर लेंगे इसको, बहुत इजी, ठीक है। ये आपने घर से करना है, सिर्फ ये छोटी सी एक्टिविटी। क्या आपने तस्वीरें बनानी है 3 और उनके नाम लिखने हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू बच्चों।